नमस्ते, मेरा नाम है दीपक कटियार और स्वागत है आपका इस छोटे से YouTube चैनल पे। आज हम लोग फिज़िक्स का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है एंड कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक है रे ऑप्टिक्स का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो पहले मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा इंट्रो आपको बता दूं, क्या क्या उसमें चेंजेस आने वो बता दूं और फिर हम डिवाइसेस को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको आपके 12th CBSE के पेपर में कौन कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करने हैं, मतलब कौन कौन से आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करने हैं। इसे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और समझना है कैसे कैसे इसमें होगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपके बेटा मेनली दो हैं, मतलब सिलेबस में आई वाला पार्ट है नहीं। पहला पार्ट इसमें आपका है माइक्रोस्कोप और दूसरा पार्ट है इसमें आपका टेलीस्कोप। दो पार्ट हैं आपके, एक है माइक्रोस्कोप और एक है टेलीस्कोप। जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप भी फिर दो कैटेगरी में दिए गए हैं आपको। एक आपको दिया गया है एस्ट्रोनॉमिकल, एक आपको दिया गया है रिफ्रैक्टिंग, एक है आपका रिफ्रैक्टिंग और दूसरा है आपका रिफ्लेक्टिंग। एक है रिफ्रैक्टिंग और एक है रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग फिर आपको दो तरीके के दिए गए हैं, एक आपको बोला गया है न्यूटोनियन और एक आपको बोला गया है कैसग्रेन। हालांकि सीबीएसई में रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पे न्यूमेरिकल नहीं आते, सिर्फ इनमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक आता है और जो बनेगा हम उससे डिस्कस कर लेंगे। रिफ्रैक्टिंग में फिर आपके दो पार्ट हैं, एक आपका है टेरेस्ट्रियल और दूसरा जो आपका है वो है एस्ट्रोनॉमिकल। एक है आपका टेरेस्ट्रियल और दूसरा है आपका एस्ट्रोनॉमिकल। टेरेस्ट्रियल आपको मिलेगा नहीं। एस्ट्रोनॉमिकल में हमें फिर दो केस करने हैं। एक केस तब है जब आपका फाइनल इमेज, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, जो फाइनल इमेज है वो फॉर्म्ड होगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। एक केस वो मिलेगा आपको और दूसरा केस मिलेगा जब फाइनल इमेज कहाँ आ रही है, इन्फिनिटी पे। जब फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, यानी अगर फाइनल इमेज हमारी कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे, तो ये केस मिलेगा। मतलब न्यूमेरिकल के शब्द में अगर बोलूं तो बेटा आपको यहां पर न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। ये आपको डायग्राम और थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट मिलेगा इसमें, तो इसको आप हल्का फुल्का देखोगे, ज्यादा कुछ नहीं होगा। प्राइमरी फोकस हमारा यहां पे रहेगा। अब अगर हम बात इसी में करें माइक्रोस्कोप में, तो माइक्रोस्कोप बेटा आपको दो मिलते हैं, एक आपको मिलता है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा आपको मिलता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहां पर ज्यादा वेरिएशन नहीं है, यहां पर वही दोनों केस आपको करने होंगे जो दोनों केस यहां पर आपको दिए गए हैं, यानी यही दोनों केस आपको सिंपल माइक्रोस्कोप में भी करना है और यही दोनों केस आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी करना है। तो मतलब ये तो पार्ट था हमारा इंट्रोडक्शन का कि आखिर माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में क्या क्या चीजें देखोगे। आई वाला सेक्शन हटा दिया गया है तो उसको हम लोग यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहां पर हमारा प्राइमरी फोकस सिर्फ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पे भी होगा। थोड़ा सा और अगर हम प्रिसाइज करना चाहें तो प्राइमरी फोकस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे होगा। तो ये पार्ट आपका हुआ इंट्रोडक्शन का। अब इसी में हम आगे देख लेते हैं, एक छोटा सा टर्म यूज होता है मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर में डिफरेंस को लेके। तो वो चीज क्या है, जरा आप उसे थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे कि आखिर इसमें पार्ट क्या बनेगा।
तो देखो बेटा, सबसे पहले एक छोटा सा टर्म है, इसमें बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर में डिफरेंस क्या है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन तो इसी के ऊपर बना है कि भैया आप हमें मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर में डिफरेंस बताओ, और फिर ये भी बताओ कि कब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। देखो, जो नॉर्मल मैग्निफिकेशन है ये वही है जो तुम अब तक 10th क्लास से सुनते आए हो। नॉर्मल जो मैग्निफिकेशन आप लिखते आए थे वो क्या लिखते आए हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और लेंस के लिए ये फॉर्मूला आपने आगे तक लिखा है m = v/u। तो ये तुमने मैग्निफिकेशन में लिखा था। अब यहां पर मैं बता दूं कि ये जो मैग्निफिकेशन है बाय डिफॉल्ट, इस मैग्निफिकेशन को आप बोल सकते हो लीनियर मैग्निफिकेशन भी। आप इसे लीनियर मैग्निफिकेशन भी कह सकते हो। लीनियर मैग्निफिकेशन क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये रेशो है लीनियर हाइट ऑफ इमेज अपॉन लीनियर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये बात आप ऐसे भी जानते हो, लेकिन फिलहाल यहां पे वर्ड इसलिए लिख लिया कि तुम्हें मैं इसमें डिफरेंसेस का बता सकूं। क्योंकि जो मैग्नीफाइंग पावर है, मैग्नीफाइंग पावर को हम एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं। हम इसे एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पे ये जो m होता है ये होता है बीटा बाय अल्फा, जिसको कि हम कभी कभार सॉल्व करके माइक्रोस्कोप में अलग, टेलीस्कोप में अलग, ये फॉर्मूला अलग आएगा। बीटा क्या है, रिलेट कर सकते हो आप। यहां पर क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो तुम्हें अच्छे से याद होता है। बीटा यहां पे पता क्या होगा, बीटा होगा एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, और अल्फा क्या होगा आपका, एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। मतलब बेसिक डिफरेंस तो आप यहीं से कर सकते हो। जहां तक बात है कि कब आई पी से बनना है एंगल, कब ऑब्जेक्टिव पे बनना है, किसके किसके साथ क्या होगा, वो हम डिवाइस टू डिवाइस वेरी करके देख लेंगे। अभी के लिए तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये रेशो होता है एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि हमें आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में किन किन पार्ट को पढ़ना है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि माइक्रोस्कोप में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे या क्या थ्योरी है, और टेलीस्कोप में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और क्या थ्योरी है। तो बेटा ये मैंने सिर्फ इंट्रो रखा ताकि आप इसे जान सको, क्योंकि मेजर सेक्शन है रे ऑप्टिक्स का। 5 मार्क के क्वेश्चन इससे लगभग बनता ही हर साल, तो आप इसे बहुत ज़्यादा सीरियसली लीजिएगा, और इसके ऊपर आगे की डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबसे नमस्कार।